हेलो दोस्तों, अपन ने पिछली क्लास में 5.2 क्वेश्चन नंबर पहले की बात करी। अपन क्वेश्चन नंबर 2 को लेकर चलते हैं। अपन देखो यूनिट कोई ज़्यादा कठिन नहीं है, बहुत इजी यूनिट है, ज़्यादा नंबर की है, तो ये ध्यान देके पढ़ो। इसमें ज़्यादा नहीं है फॉर्मूले। जैसे 5.2 के अंदर कितने फॉर्मूले काम आएंगी। अंतिम पद का फॉर्मूला ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, ये तो आएगा इसमें 5.2 के अंदर। किसके अंदर आएगा? 5.2 के अंदर, ठीक है ना। 5.2 के अंदर एक और आएगा, अंतिम पद से एनो पद याद करने का फॉर्मूला। और वो क्या होता है? अंतिम पद से ओनली उसमें एक क्वेश्चन है। कितना क्वेश्चन है? एक एग्जाम्पल में अंतिम पद से एनवा पद है, और इसको निकालने का फॉर्मूला होता है एल माइनस एन माइनस 1 इंटू डी, ये होता है, ठीक है ना। इनके अलावा कोई से फॉर्मूले काम नहीं आएंगे इसके अंदर। 5.2 के अंदर 5.3 के अंदर योग याद करने के फॉर्मूले, जो 3 फॉर्मूले है वो कल लिखा देंगे उसको। अपन क्वेश्चन नंबर 2 की बात कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है? क्वेश्चन नंबर 2 बोल रहा है कि निम्नलिखित में सही उत्तर चुनिए और उसका औचित्य दीजिए। अपन को सही उत्तर चयन करना है और उसका औचित्य का मतलब है कि आंसर क्लियर करो कि क्या आंसर है इसका। देखो यहाँ पे एक एपी दे रखी है। एपी क्या है? 10,7,4 10,7,4 डॉट 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 इस प्रकार चल रही है। इसका 30वां पद निकालना है। कौन सा पद निकालना है? 30वां पद। तो देखो यहाँ पे पहले तो ये लिखो कि इसमें ए का मान कितना है। ए का मान कितना है? 10। पहला पॉइंट है इसका ना, इसका सॉल्यूशन। तो ए, चलो अपन लिखते हैं प्रथम पद। प्रथम पद कितना है? 10। एपी के अंदर आते हैं सारे। इसके बाद में डी का मान क्या है? डी का मान ए2 में से ए1 घटा दो। ए2 में से ए1 घटाएंगे। ए2 का मान कितना है? 7 घटा दो 10, कितना बच गया? माइनस का 3। तो ये किसका मान आ गया? डी का। तब कौन सा पद निकालेंगे बोलते उसने? 30वां पद, यानी A30। 30वां पद निकाल है, और 30वां पद निकालने के लिए अपन A30 के ले सकते हैं A प्लस का 29D। A प्लस का 29D। बताओ ए का मान कितना है? ए का मान अभी तो निकाला अपने 10। 29 इंटू डी का मान कितना है? माइनस का 3। तो यहाँ पे देखेंगे अपन 10 प्लस को माइनस से किया, माइनस 29 को 3 से करेंगे कितना आएगा? 87, और 10 कटेगा तो माइनस का 77 आंसर आएगा। ऑप्शन है क्या? माइनस का 77 है। ऑप्शन नंबर सी, ये क्या अपना आंसर? कौन सा ऑप्शन है? सी, ये क्या अपना आंसर है। इसके बाद में अगला क्वेश्चन देखो। इसमें इसी का दूसरा पॉइंट देखते हैं अपन। पॉइंट नंबर 1, पॉइंट नंबर 2। दूसरा पॉइंट क्या है कि एक एपी है, तो सॉल्यूशन स्टार्ट कर दिया ना। सॉल्यूशन एपी, एपी क्या है? माइनस का 3 कॉमा माइनस 1/2 डॉट 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 इस प्रकार चल रही है। 11वां पद निकालने के बोले इसमें, तो तरीका वही लेके चलेंगे अपन। ए का मान माइनस का 3 है, डी का मान माइनस 1/2 में से घटाना है माइनस का 3, माइनस को माइनस से करेंगे तो ये माइनस आएगा ना, माइनस का 3 है ना, और फॉर्मूले के अंदर आता है माइनस, तो घटा दो ना। घटाएंगे तो माइनस 1/2, माइनस को माइनस से किया प्लस 3, प्लस का 3 नीचे 1 लगा दो। नीचे वाली संख्या से गुणा किया 2 कम 2। अगर नीचे वाली संख्या से गुणा करो तो इससे गुणा कर दो। 1 को मैंने इसे किया 1 माइनस का, प्लस 3 को 2 से किया 3 2 नीचे है, घटेगा तो 5/2 आएगा। कितना आएगा? प्लस की 5/2 आएगा, ठीक है ना। हाँ, इसके बाद में आगे देखते हैं अपन। तब क्वेश्चन बोल रहा है कौन सा पद है? 11वां पद। हाँ, इसे पी का 11वां पद नहीं ज्ञात करना है। 11 क्या मैं इस मतलब 11वें पद को मैं 11 तो लिखूंगा? मैंने बोला कि 10वां पद निकालो, तो ये 10। 9वां पद ए 9, 11वां पद ए 11। तो 11 पद को मैं ले सकता हूँ ए प्लस का 10D,
बताओ ए का मान कितना है मेरे पास, माइनस का 3 है, प्लस 10 इंटू डी का मान कितना है 5/2। कट रहा है क्या, अरे कट गया, 2 से अपन 10 को काटा कितनी बार, 5 बार, तो माइनस का 3 प्लस 5 को 5 से करेंगे 25, और 25 में से 3 घटेगा ना, तो कितना बचेगा, प्लस के 22। कितना बचेगा, ऑप्शन में है क्या प्लस के 22, हाँ ऑप्शन में है प्लस के 22, ठीक है अपना आंसर, ऑप्शन नंबर बी। कौन सा आंसर आएगा, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है ना। इस प्रकार देखिए अपन ने क्वेश्चन नंबर 2 कि दोनों पॉइंट देखे, कोई ज़्यादा कठिन, जो कोई ज़्यादा कठिन पॉइंट नहीं है, बहुत इजी क्वेश्चन है सारे। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर लेके चलते हैं अपन, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3, तीसरा क्वेश्चन बोल रहा है निम्नलिखित समांतर श्रेणी में रिक्त खानों के पदों को ज्ञात करना है। ओनली रिक्त खानों के पदों को ज्ञात करना है क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर। तीसरे का पहला पॉइंट क्या बोल रहा है, सॉल्यूशन, हाँ चलो हाल स्टार्ट हो गया। एक एपी दे रखी है, एपी के दे रखी है दो फिर रिक्त स्थान, फिर उसके बाद में 26 है। देखो वैसे इसको मैं फॉर्मूले से कर सकता हूँ, लेकिन एक तरीके मतलब मेथड याद करो कि अगर बीच वाला पद पूछ रहा है, अगल बगल के पद दे रखे, बीच वाला पद पूछ रहा है, अगल बगल के पद दे रखे है ना, दोनों को जोड़ के 2 को बाहर लगा दो, तब कौन सा पद निकालना है मेरे को, a2 का मान, कि ये a1 है, ये a1 हो गया, ये a2 हो गया, और ये क्या हो गया a3। तो मैं a2 का मान कैसे निकालूंगा, साइड वाले दोनों पदों को जोड़ो कि 2 a1 प्लस a3, और उसमें किसका बार लगा दो, 2 का बार। तो देखो यहाँ पे a1 का मान कितना है 2, प्लस a3 का मान कितना है 26, और 2 का बाहर लगाएंगे, 26 से 2 कितना हो गई 28/2, भाग दिया तो कितना आंसर आ गया। बहुत इजी मेथड है, बहुत इजी मेथड है। इसको अपन a के मान रखेंगे, a का मान 2 है, a3 का मान कितना है 26, a3 को लिखेंगे अपन a प्लस का 2d, फिर a की जगह a का मान रख के वहाँ पे d का मान निकालेंगे, फिर मान रखेंगे, क्या मतलब है, सही है। इसी का दूसरा पॉइंट देखो, दूसरा पॉइंट क्या है इसका, पहले है रिक्त स्थान, और उसके बाद में है 13, फिर रिक्त स्थान फिर है 3, फिर कितना है 3, फिर है 3, ठीक है। अब इसमें क्या है कि ये a1 है, ये a2 है, ये a3 है, ये a4 है। देखो सबसे इजी मेथड क्या है, अपन एक काम करते हैं ना, अभी तो बताया मैंने कि दोनों पदों को जोड़ के अगर अगल बगल के पद दे रखे हैं तो बीच वाला पद निकालना है तब मेरे को निकालना है a3 का मान। बताओ a3 का मान कैसे निकालूं, a2 प्लस a4 दोनों को ऐड करके 2 का भार लगा दूं, यानी 13 प्लस 3/2, 13 और 3 कितने हो गई 16/2, और कितना आ गया 8। तो यहाँ पे देखा अपन ने कि a3 यानी तीसरा पद कितना आ गया 8। मेरे को कौन सा पद निकालना है, कौन सा पद निकालना है मेरे को, पहला प्रथम पद है। तो देखो यहाँ पे इसलिए a3 का मान निकाल दिया। तब अगर मेरे को a1 का मान निकालना है, प्रथम पद कब निकलेगा पता है कि प्रथम पद का मतलब है कि स्टार्टिंग वाला पद, पहले इसका बीच का सारांतर चेक करते हैं, और सारांतर d कैसे निकालेंगे, प्रथम पद का मतलब होता है a, स्टार्टिंग वाला पद होगा, कैसे निकालेंगे, इसके लिए अपन एक काम करते हैं कि दोनों पदों के बीच का अंतर लेते हैं। सबसे पहले मेरे को d का मान निकालना पड़ेगा, और d का मान निकालते हैं कि a3 में से अगर a2 को घटा दूंगा तो d का मान ही तो आएगा। अरे दो पदों के बीच का अंतर ही तो d का मान होता है ना। तो एक काम करो, तीसरा पद आ गया मेरे पास, मैं दूसरे पद को घटा देता हूँ, घटा दूँ, चाहे चौथे पद में से तीसरे पद को घटा दूँ। चलो तीसरे पद कितना है 8, उसमें से माइनस करना है a2 का मान 13, घटेगा तो माइनस के 5 बचेगा, कितना बचेगा माइनस के 5। तब अतः अब मेरे को ज्ञात करना है, इसलिए a1। अब बताओ a1 का मान कैसे निकालेंगे, a1 का मान कैसे निकालेंगे, a1 का मतलब क्या है, a2 का मतलब क्या होता है a प्लस का d, और a का मतलब है a1 प्लस d भी कर सकते हैं अपन इसको। अगर मैं यहाँ पे दूसरा पद मेरे पास है कितना 13,
और A1 प्लस डी का मान है मेरे पास माइनस के 5, तो A1 यही रहेगा, 13 वही है, और ये -5 को प्लस से करेंगे, -5 इधर से इधर को आएगा ना, तो प्लस में आ जाएगा। अब बताओ A1 का मान कितना आएगा? 13 में 5 ऐड करेंगे ना, तो 18 आंसर आएगा। कितना आंसर आएगा? 18। तो कोई ज़्यादा कठिन क्वेश्चन नहीं है। पहले अपन ने तीसरा पद निकाला, दोनों पदों को जोड़ के 2 का भाग लगा दिया, तीसरा पद आया, कॉमन सी बात है। डी का मान कैसे निकालेंगे? कहने मतलब 2 पदों के बीच का अंतर निकाला मैंने, तीसरे में से दूसरे घटा के चेक कर लिया कि डी का मान 5 है। अगर मैं A1 की बात करूँगा ना, तो A1 मतलब दूसरा पद जब मैं निकालता हूँ ना, तो प्रथम पद में क्या जाना पड़ता है मेरे को? सारांश। तो एक काम करते हैं, मैं दूसरा पद लिखता हूँ A2, कैसे? A1 प्लस का डी लिखता हूँ। तो यहाँ पे A2 की जगह A2 का मान है मेरे पास 13, डी का मान मैंने निकाल लिया, किसका मान नहीं है? A1 का, उसका मान मैंने ये अपने ज्ञात कर लिया। इस प्रकार अपन देखेंगे। अब इसके बाद में क्वेश्चन नंबर तीसरे के दूसरे 2 पॉइंट हो गए ना, क्वेश्चन नंबर तीसरे का तीसरा पॉइंट, पूरे पॉइंट के तीसरे, इसमें 5 पॉइंट है। अब बात करेंगे अपन पॉइंट नंबर 3 की। पॉइंट नंबर 3, तीसरे का पॉइंट नंबर तीसरा है, एक एपी दे रखी है ना, कौन सी एपी है? 5 कोमा डॉट 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 फिर डॉट डॉट डॉट, उसके बाद में 9 सही 1 बटा 2, 9 सही 1 बटा 2। एक काम करते अपन को ये तो पता है ना कि ये A1 है, ये A2 है, ये A3 है, और ये क्या है? A4 है। ये क्या है? A4। तो दिया है क्या? यहाँ पे दे रखा है मतलब पहले से, इसलिए चूंकि A का मान 5 और यानी A1 का मतलब A होता है, और इसका मान कितना है? 5। बता कौन सा पद है? चौथा पद, और वो कितना है? 9 सही 1 बटा 2। क्या मैं इस चौथे पद को A प्लस का 3D कर सकता हूँ? कह सकता हूँ इसमें क्या है? A प्लस का 3D, और इसको 9 को 2 से करो, 9 दूनी 18, 18 में 1 ऐड करेंगे, कितना आएगा? 19/2 है। कितना आएगा? 19/। अब एक काम करो, मेरे पास A का मान है, तो A का मान उठा के रख दो ना, तो कितना A का मान? 5, 3D बराबर 19/2। संख्या को संख्या के पास लेके जाओ तुम, 3D यहीं रहेगा, 19/2 वहीं रहेगा, और 5 इधर को जाएगा ना, प्लस का है तो माइनस में जाएगा। किस में जाएगा? माइनस में। उसके बाद में 3D, 5 मैं लघुत्तम लूंगा ना, नीचे 1 लगा दो, नीचे वाली संख्या से गुणा किया, 2 एकम 2 है। अगर नीचे वाली संख्या से गुणा करो, तो इससे गुणा कर दो। 19 को मैंने 1 से किया, 19 एकम 19, माइनस 5 को 2 से करेंगे, कितना आएगा? 10। तो 3D बराबर 19 में से 10 घटेगा तो कितना बचेगा? 9/2। और यहाँ से कोई संख्या गुणा के रूप में से हटेगी ना, तो कहाँ पे जाएगी? भाग के रूप में। तो अपन कह सकते हैं 9/2, और 3 वहां से गुणा के रूप में से हटेगा, कहाँ पे जाएगा? नीचे। कट गया 3 3 9। तो यहाँ पे देखा कि अपने डी का मान कितना आ गया? डी का मान कितना आ गया? 3। ये तो मैंने डी का मान निकाल लिया। अभी मेरे को मान किसका निकालना है? A2 का मान। A2 का मान कैसे निकालेंगे? तब A2 बराबर, A2 को मैं लिख सकता हूँ A प्लस का डी, और A का मान तो मेरे पास है। A का मान कितना है? 5, और डी का मान अभी निकाला मैंने 3। 5 से 3 कितने हो गए? 8। तो कहने का मतलब है दूसरा पद कितना होगा? 8। उसके बाद में तीसरा पद भी निकालना है मेरे को। तीसरा पद को लिख सकता हूँ मैं A प्लस का 2D। या एक काम करो, यहाँ पे A1 प्लस डी कर दिया, इसको कर दो A2 प्लस डी। दूसरे पद में ही दूसरा पद कितना है? 8, उसमें डी का मान 3 ऐड और कर दो, कितना हो जाएगा? 11। और ये दोनों के अपने आंसर, ये दोनों के अपने आंसर। कोई ज़्यादा कठिन नहीं है। कोई सा भी मेथड यूज ले सकते हो कि सर हमको ये मेथड यूज नहीं लेंगे, हम तो ये मेथड यूज लेंगे, A प्लस का 2D, ये लो, इसको भी ले लो तुम। अब इसको कैसे करेंगे तुम? A का मान कितना है मेरे पास? 5 प्लस 2 इंटू डी का मान कितना? डी का मान 3। कितना है? 3। हाँ सही है। एक उसके बाद में इसको गुणा करेंगे, 3 को 2 से किया, 3 2 नीचे, तो 5 प्लस 6 कितने हो गए? वही तो आंसर आ रहा है ना, 11। चाहे इस मेथड से करो चाहे इस मेथड से करो, आंसर तो सेम ही रहेगा, अलग से आंसर नहीं है। और अगर आंसर
अलग चेंज हो रहा है ना, तो इसका मतलब तुम जो क्वेश्चन कर रहे हो वहां पे या तो गुणा करने में मिस्टेक हो रही है, यह हो सकता है कि तुमने मान गलत रख दी, ठीक है ना। अब इसके बाद में इसका कौन सा पॉइंट चलेगा, पॉइंट नंबर 4, तीसरे का चौथा पॉइंट, जिसका हल देखो, एक एपी दे रखी है और एपी कौन सी है, -4 डॉट डॉट डॉट, उसके बाद में फिर से रिक्त स्थान, फिर रिक्त स्थान, और उसके बाद में कितना है, कितने रिक्त स्थान है, 2 3 नहीं है 4 है, उसके बाद में है 6, ठीक है ना। तो 4 रिक्त स्थान हो गए, 1 2 3 4, और आगे कितना -4, ठीक है, -4। देखो यहाँ पे 1 मिनट रुकना, -4, ठीक है सही है। देखो यहाँ पे दिया है, क्या दिया है कि a1 का मान a होता है और वो भी कितना है 4, कितना है 4। इसके बाद में कितने पद है, a1 a2 a3 a4 a5 a6, कितने पद हो गए, पूरे 6। और मेरे पास छठा पद है तथा a6 का मान है, चलो यहाँ पे ये लिख दो तुम, दिया है, अच्छा लगता है ना, दिया है a1 का मान ये है। देखो यहाँ पे a6 बराबर क्या है, 6 है, a6 का मान कितना है 6। क्या मैं a6 को a प्लस का 5d कह सकता हूँ, कह सकता हूँ ना, एक घटा के लिखना पड़ता है मेरे को, बराबर कितना है 6, a का मान मेरे पास है तो रख दो ना उठा के, प्लस के 5d बराबर 6। अब संख्या को संख्या के पास लेके जाओ, जब संख्या को मैं संख्या के पास लेके जाऊंगा तो 5d तो यहीं पे रहेगा, 6 वही है, संख्या इधर को गई, माइनस की थी प्लस में गई, किस में गई, प्लस में, तो यहाँ पे रह गया 5d, 6 4 हो गए 10, आगे वाली संख्या कट सकती है, 2 बार कट गया, d का मान कितना आ गया 2, तो d का मान कितना आ गया यहाँ पे, अभी d का मान 2 आ गया, अपन को तो क्या निकालना है, सभी के पद निकालना है, कहने मतलब a2 का मान, a3 का मान, a4 a5 सभी का मान निकालना है। ये लो अपन निकाल देता है, a2 का मान निकालेंगे, a3 का मान निकालेंगे, a4 का मान निकालेंगे, a5 का मान निकालेंगे, सारे पद निकालते हैं अपन। देखो a2 का मान कैसे निकाल रहे हैं, तो एक काम करें अपन, a1 प्रथम पद में सारवंत ऐड कर देता है, एक ही तरीका यूज ले रहा हूँ। अब इसमें क्या करेंगे, दूसरे पद में एक बार और सारवंत ऐड कर देंगे, तीसरे पद में एक बार और सारवंत ऐड कर देंगे, चौथे पद में एक बार और सारवंत ऐड करेंगे तो कौन सा पद आएगा, 5वां पद आएगा। मान रखे रखो a1 का मान कितना है, -4, प्लस d का मान कितना है, अभी तो निकाला अपन ने 2 आया, -4 में से प्लस का 2 घटेगा तो माइनस का 2 बचेगा। उसके बाद में a2 का मान अभी निकाला अपन ने, माइनस का 2 आ गया, प्लस d का मान कितना है 2, 2 में से 2 घट गया ना, 0 बच गया। अब उसके बाद में a3 का मान अभी निकाल लिया, पहले था नहीं अपने पास, अब तो आ गया ना, कितना है 0, प्लस d का मान कितना है 2, 0 में वह संख्या में 0 ऐड करेंगे तो हमेशा संख्या रहेगी, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, जैसी शकल है वैसी शकल रहेगी संख्या की और संख्या की। उसके बाद में a5 का मान कैसे निकालेंगे, चौथा पद कितना आ गया 4 और 2, प्लस d का मान कितना है 2, 2 और 2 कितने हो गए 4, ये क्या अपने आंसर, ये क्या अपने। अब इसके बाद में इसका क्वेश्चन नंबर 3 का पॉइंट नंबर 5 लेके चलते हैं अपन। क्वेश्चन नंबर 3 का पॉइंट नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 3 का लास्ट पॉइंट है, माइनस नहीं, पहले है रिक्त स्थान, पहले रिक्त स्थान है, उसके बाद में फिर 38 है, 38 के बाद में फिर रिक्त स्थान 3 बार, और उसके बाद में 22। देखो यहाँ पे तो दिया है, क्या दिया है, एक तो दे रखा है इसमें, ये a1 हो गया, ये a2 हो गया, ये a3 हो गया, a4 a5 a6, ये लो। दूसरा पद दे रखा है मेरे को 38 है, तथा छठा पद दे रखा है मेरे को 22। देखो
इसको और सिंपल करता हूँ मैं, दूसरे पद को लिख सकता हूँ a प्लस का d बराबर 38, और इस वाले पद को यानी छठे पद को a प्लस का 5d लिखना पड़ेगा बराबर 22। समीकरण 1 और 2 की शक्ल देखो, शायद मेरे को लगता है कि एक ही शक्ल मैच कर रही है, और एक ही शक्ल मैच करी तो मैं लिख सकता हूँ यहाँ पे कि समीकरण 1 में से समीकरण 2 को घटाऊंगा तो a से a कट जाएगा, और जिसका जो काटेगा दूसरे का आंसर आ जाएगा। तो देखो यहाँ पे a प्लस का d विलोपन विधि सभी को पता है ना, यूनिट नंबर 3 के अंदर पढ़ी है अपने विलोपन विधि, बराबर 22। ये लो घटा रहे ना, चिन्ह बदल जाएंगे, माइनस माइनस माइनस, a से a कट गया, 5 में से 1 घटेगा तो माइनस के 4d बचेगा, 22 है माइनस के और 38 के प्लस के, 38 में से 22 घटेगा कितना बचेगा यहाँ पे 16 प्लस का, तो मेरे को d का मान निकालना है, तो माइनस के और d बराबर कोई संख्या गुणा के रूप में से हटेगी ना, भाग के रूप में जाएगी, तो 16 बटे कितना जाएगा 4, और माइनस यहाँ से हट के यहाँ पे लग गया, तो d का मान कितना आ गया 4, 4 का और 16 में 4 का भाग कितने बार जाएगा 4 बार जाएगा, तो d का मान निकाल लिया। अब अपन सारे पद निकालते हैं, तब है अब इस d का मान निकाला अपन 4। अब एक काम करते हैं, समीकरण 1 में d का मान रखते हैं, तो समीकरण 1 में d का मान रखने पर, समीकरण 1 में d का मान रख देंगे, a प्लस का d का मान कितना है 4 बराबर 38, a बराबर 38 वही है, संख्या बराबर में जाएगी, प्लस की है तो माइनस में गई। अब बताओ a का मान कितना है, 38 में से 4 घटेगा तो कितना बचेगा 34 बचेगा। a किसका मान आ गया a का मतलब a1। प्रथम पद आ गया अपने पास। प्रथम पद के बाद में क्या किया अपन ने, अरे माइनस के 4 आए ना, तो यहाँ पे माइनस के 4 रखेंगे अपन, d का मान माइनस के 4 आएगा क्योंकि माइनस चल रहा है ना, तो यहाँ पे जब माइनस का रखेंगे माइनस इधर हो जाएगा प्लस का, 38 में 4 ऐड करेंगे कितना हो जाएंगे 42। अब इसके बाद में कितने पद रह गए, एक निकालना अपन को a3 का मान, तीसरा पद, उसके बाद में तीसरे पद को क्या ले सकता हूँ मैं, अगर मैं दूसरे पद में एक बार और सारांतर जोड़ दूंगा तो कौन सा पद आएगा तीसरा पद। तो देखो दूसरा पद कितना है, पहले से निकल रहा है 38 है, और 38 में सारांतर का मान कितना माइनस के 4 प्लस माइनस के 4, 38 प्लस को माइनस से किया माइनस के 4 और घटेगा ना, अब बचेगा कितना 34। अब इसके बाद में तीसरा पद आ गया अपने पास, चौथा पद निकालना है, तो तीसरे पद में एक बार और सारांतर ऐड करेंगे, तीसरा पद कितना आया 34, और d का मान माइनस के 4, प्लस को मैं माइनस से गुणा करूंगा ना तो माइनस रहेगा 4, 34 में से 4 घटेगा कितना बचेगा 30। उसके बाद में पांचवा पद में निकालना है मेरे को, पांचवा पद में निकालना है, और पांचवा पद कितना है देखो, चौथा पद इसको लिख सकता हूँ मैं a4 प्लस का d, बताओ चौथा पद कितना आया 30, प्लस d का मान कितना माइनस के 4, माइनस को प्लस से करेंगे तो माइनस के 4 रहेगा, और 30 में से 4 घटेगा कितना बचेगा 26। ये क्या रहेंगे अपने आंसर। इस प्रकार क्वेश्चन नंबर 30 में जितने भी पॉइंट है सारे पॉइंट कर ली। अब जो भी क्वेश्चन है वो अगली क्लास में लेके चलेंगे, ठीक है।